लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट की मेरी बात समझ में नहीं आती है कि यही सुप्रीम कोर्ट एक किसी हमारी बहन ने कोई आरोप लगाया और उस आरोप की बुनियाद पर आपने एक आदमी को पकड़ लिया और वो आदमी जेल में है, उसको जमानत नहीं मिल रही है। मैं आसाराम बाबू की बात कर रहा हूं। आसाराम बाबू अच्छे हैं बुरे हैं ये मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको कंपैरेटिव बता रहा हूं इस देश के अंदर की व्यवस्था कैसे काम कर रही है। वो जेल में हैं, उनको जमानत नहीं मिलेगी और उनके पकड़ने से समाज में कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, समाज में दंगा नहीं होगा, तो आसान है आसाराम बाबू को जेल में डाल दो। लेकिन आप देखें चंद दिन पहले ही जालंधर के अंदर वहां के चर्च में फ्रांसिस्को नाम के एक बिशप ने नन्स के साथ रेप किया। वो नन्स पर्दे पे आके टेलीविजन पे आके कह रही हैं ये हुआ है, कोई 500 साल पुरानी कहानी नहीं है। आसाराम बाबू के मामले में तो किसी ने आरोप लगाया है, किसी ने बयान नहीं दिया है, लेकिन यहां जिसके साथ विक्टिम है उसने बयान दिया है, वो लोग लड़ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए मस्जिद का इमाम है जो छटा हुआ गुंडा है, उस पर 65 मुकदमे हैं, 65 उस पर एफआईआर हो रही है और 65 की 65 एफआईआर के अंदर नॉन बेलेबल वारंट है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने जब उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और दिल्ली पुलिस से कहा कि आप इसे गिरफ्तार करिए, तो शीला दीक्षित की सरकार थी, दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में लिख के दिया है कि अगर हम पकड़ेंगे तो उस पूरे इलाके में दंगा हो जाएगा। या नहीं, इस देश में गुंडे को पकड़ने से, किसी बदमाश को पकड़ने से जिस पे एफआईआर है, नॉन बेलेबल वारंट है, कोर्ट ऑर्डर कर रही है, अगर उसके पकड़ने से दंगा हो जाएगा और वो उसको नहीं पकड़ सकते, तो फिर तो ये बहुत आसान है। फिर तो सुप्रीम कोर्ट एक दरवाजा खोल रही है कि हर आदमी गुंडागर्दी पे उतरे, पुलिस पकड़ने जाए तो आप दंगा कर देंगे, तो इसलिए फिर तो लॉ एंड ऑर्डर की बात ही नहीं है। तो क्या वजह है कि एक मस्जिद के इमाम को पकड़ने के लिए, जिसपे वारंट है, जिसमें हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, जिसमें आरएसएस बीजेपी नहीं है, उसमें आर्य समाज मंदिर कोई भी नहीं है, उसके कुछ कामों के कारण उस पर एफआईआर हो।